दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ द पोर्टुगेज। पोर्टुगेज के पाप का घड़ा कैसे भरा था और उनका डिक्लाइन किस तरह से हुआ था, उनका मुगलों के साथ डिफरेंसेस क्यों हुआ था और मुगलों ने किस तरह से उनकी बैंड बजाई थी। आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो थे पोर्टुगेज यूरोपियन पावर्स थे जो ऑल इन ऑल थे कि हम ही हम हैं, बाकी सब कम हैं। तो उसके बाद उनको टक्कर देने आगे एक और यूरोपियन पावर्स जो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो अपने शिप हेक्टर के साथ सूरत पहुँचे थे। उन्होंने जो इंग्लैंड के किंग हैं जेम्स वन, उनके द्वारा एक संदेश वहाँ के एम्परर को, मतलब इंडिया के मुग़ल एम्परर को भेजा था, ये परमिशन मांगते हुए कि भाई क्या हम भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या आपने पोर्टुगेज को शरण दिया है, थोड़ा हमको भी शरण दो, हमको भी ट्रेडिंग करने दो, हमको भी पैसे कमाने का मौका दो। तो इस लेटर के साथ वो हमारे हिंदुस्तान में मुग़ल एम्परर के पास जो है वो पहुँचे थे। वो बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाए थे। तो उनके इस जेस्टर से जो है वो हमारे मुग़ल एम्परर उस टाइम पे जहांगीर थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे उनके उस जेस्टर से। मोर ओवर ये जो कैप्टन विलियम हॉकिंस थे ये मल्टीलिंग्विस्टिक थे, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी और उन्हें टर्किश लैंग्वेजेस आती थी जो वहाँ की कोर्ट लैंग्वेज थी, और उन्होंने राजा की नेटिव लैंग्वेज में बात की थी फेस टू फेस विदाउट एनी इंटरप्रेटर। दिस ऑल्सो एडेड एन एडवांटेज टू दिस सर विलियम हॉकिंस फेवर। तो राजा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि भाई हम तो प्रसन्न हो गए। तो और इस चीज़ को, इस मेल मिलाप को देखते हुए कोई अगर ना खुश था तो वो थे पोर्टुगेज। दे वर लाइक, अरे हमने इतना कोशिश किया था कि इनको क्रिश्चियन में बदले, मुग़ल एम्परर को क्रिश्चियन में बदलें, या फिर वहाँ पे सिर्फ हमारा राज हो, अब हमारे कॉम्पिटिटर भी आ गए, अब तो इनका गेम बजाना पड़ेगा। तो इस मेल मिलाप से ये पोर्टुगेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। So in 1608, Captain William Hawkins with his ship Hector reached Surat. He brought with him a letter from James I, King of England, to the Mughal court of Jahangir requesting permission to do business in India. Father Pinheiro and the Portuguese authorities did their best to prevent Hawkins from reaching the Mughal court, but they did not succeed. Jahangir accepted the gifts Hawkins bought for him and gave Hawkins a very favorable reception in 1609. As Hawkins knew the Turkish language, he conversed with the emperor in that language without the aid of an interpreter. बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी चमचागिरी से हॉकिंस ने जो है वो मुग़ल एम्परर को बहुत ज़्यादा प्रसन्न कर दिया था, और मुग़ल एम्परर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को बहुत ग्रैंड तरीके से उनका स्वागत किया था, उनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए थे, उनको एक पोजीशन दी थी जो हम आगे देखेंगे। So pleased with Hawkins, Jahangir appointed him as a mansabdar of 400 at a salary of ₹30,000. तो जैसे कि मैंने कहा उनका एक ग्रैंड रिसेप्शन हुआ था, उसके बाद उनको एक पोजीशन दिया था, पोजीशन ऑफ मनसबदार, और उनको एक सैलरी निर्धारित की थी, दैट इज़ अ सैलरी ऑफ 40,000। उनकी शादी भी यहाँ पे करा दी गई थी। Hawkins was also married to the daughter of an Armenian Christian named Mubarak Shah. उनका नाम था मुबारक शाह। तो इनकी शादी जो है वो हॉकिंस के साथ कर दी थी कि भाई तुम अब यही बस जाओ, हमारे साथ ही रहो, अभी किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि उनको क्या वापस जाने को बोला था कि इधर ही रुका था। तो आंसर इज हॉकिंस को इधर ही रुकने को बोला था, बाय सेइंग दैट कि तुम ये पोजीशन संभालो और तुम इसके साथ शादी करके इधर ही सेटल हो जाओ, ठीक है। ये जहांगीर ने ऐसा उनको ये दिया था। तो पोर्टुगेज क्या हुए, पोर्टुगेज तो बहुत ज़्यादा खफा हो गए कि भाई आपने हमको भी ट्रेडिंग करने को दिया, उनको भी ट्रेडिंग करने को दिया, ऐसे कैसे चलेगा। तो जहांगीर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं कर रहे,
तो दिस इज़ जहांगीर, आई शो यू आउट, दिस इज़ जहांगीर एंड ही सेड कि हम किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करेंगे, हम दोनों में बराबर जो है वो बांट देंगे कि थोड़ा सा एरिया तुम कवर कर लेना, थोड़ा सा एरिया इंग्लिश लोग कवर करेंगे। लेकिन पोर्टुगेज वेयर लाइक नहीं, बिल्कुल नहीं, सब कुछ हमको ही चाहिए। जैसे यहाँ पे इस सीन में अक्षय कुमार ने बोला था कि मतलब नो चीटिंग बोल के आधा पूरा टेरिटरी ले लिया था ना, तो वहीं पे भी पोर्टुगेज ने भी वही सेम खेल खेला कि नो चीटिंग बोल के पूरा आधा टेरिटरी लेने का कोशिश की और पोर्टुगेज की जो शिप्स है उनको भी अटैक करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे पोर्टुगेज ने बोला ना, निकलो यहाँ से, यहाँ पे और कोई रह ही नहीं सकता, यहाँ पे सिर्फ हम ही राज कर सकते, तुम लोग नहीं राज कर सकते। ठीक है, so grant of trading facilities to the English offended the Portuguese. However, after negotiations, a truce was established between the Portuguese and the Mughal Emperor. The Portuguese stopped the English ships from entering the port of Surat. Portuguese को आधे आधे से नहीं चाहिए, उनको पूरा चाहिए, उनको अपना हिस्सा जो है वो शेयर करना ही नहीं था। इसीलिए पोर्टुगेज ने जो है वो इंग्लिश शिप्स को जो ट्रेडिंग के लिए आ रहे थे उनको उधर ही रोक दिया कि भाई निकलो यहाँ से, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ना, पहली फुर्सत में निकल। तो ये पोर्टुगेज ने इंग्लिश शिप्स को बोल दिया कि पहली फुर्सत में निकलो। So a baffled Hawkins left the Mughal court in 1611, unable to counter the Portuguese intrigues or check the vacillating Mughal policies. तो यहाँ पे जो हॉकिंस थे उन्होंने बोला कि भाई हमसे ना हो पाएगा, हम तो जा रहे हैं, अब हमने गिव अप कर दिया, हम अपने देश वापस जा रहे हैं, रखो तुम अपना जो भी है। लेकिन इंग्लैंड में जाके एक और बंदा आया जो कि और ज़्यादा उत्साहित था, जो विलियम हॉकिंस जो कैप्टन हॉकिंस थे उनसे और ज़्यादा वो तीव्र, चतुर, चालाक, चाणक्य थे। इनका नाम था बेस्ट। ये जो कैप्टन बेस थे इन्होंने पोर्टुगेज को बोला अब बहुत हो गया तुम लोग का, अब निकलो तुम। इन्होंने पोर्टुगेज से फाइट की और पोर्टुगेज को बाकायदा हरा दिया। तो ये जो न्यूज़ थी ये एम्परर तक पहुंची और एम्परर बोले अरे बाप रे, ये कैसे हरा दिया, ये कौन है ये जिन्होंने पोर्टुगेज जैसे इतने शक्तिशाली लोगों को हरा दिया। दे एम्परर वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दिस थिंग ना, कि पोर्टुगेज अपने आप में इतनी पावरफुल है और उनको अगर कोई हरा दिया तो वो कैसे ही पावरफुल होंगे। तो एम्परर तो बाप रे, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस। However, in November 1612, the English ship Dragon under Captain Best, along with a little ship, the Osiander, successfully fought a Portuguese fleet. Jahangir, who had no navy worth its name, learned of the English success and was greatly impressed. The Portuguese acts of piracy also resulted in conflict with the imperial Mughal government. In 1613, the Portuguese offended Jahangir by capturing Mughal ships, imprisoning many Muslims, and plundering the cargoes. An enraged Jahangir ordered Mukarrab Khan, who was then in charge of Surat, to obtain compensation. जहांगीर के टाइम पे कुछ एक्सट्रीम एक्शन नहीं लिए गए थे, बट इट वाज लाइक दैट। लेकिन जो ऑफेंड होना स्टार्ट हुआ था ना वो जहांगीर के टाइम पे ही हुआ था टूवर्ड्स द पोर्टुगेज, क्योंकि पोर्टुगेज का जो उत्पाद क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो एक्टिविटीज़ है ना, जो ड्रीडफुल एक्टिविटीज़ है ना, वो एकदम ही सर के पार हो गई थी, पानी सर से ऊपर चला गया था। दे डिड मेनी मिस्चीवियस एक्ट लाइक मुगल शिप्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, बहुत सारे आदमियों को उन्होंने बंदी बना लिया था। दे वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था आदमियों को, जो स्लेव्स टाइप होते हैं उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। दे वर फोर्स्ड टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। और कार्गोज़ जो होते थे वो कार्गोज़ को डैमेज या प्लंडर करने का कोशिश किया जा रहा था। इन सारी हरकतों के बारे में मुग़ल एम्परर को जब पता चला तो मुग़ल एम्परर ने बोला कि भाई जाओ, अपने सिपाही को बोला कि जाओ, ये जो नुकसान पोर्टुगेज ने किया है ना इसका उनसे कॉम्पनसेशन बाकायदा लो। बट टिल दिस मोमेंट उनको ये नहीं कहा गया था कि पोर्टुगेज को निकालो यहाँ से। बट दिस इज़ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां कि बोले पोर्टुगेज को अब तो भाई हम पोर्टुगेज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, निकालो इनको, प्रिजन करो इनको, भगा दो। लेकिन जहांगीर के टाइम तक इट वॉज़ वेरी सॉफ्ट एंड लीनियंट। इट वॉज़ लाइक ऑफेंड हो रहे थे एंड दे वर लाइक कि हाँ कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं कि एक्सट्रीम लेवल पे जाए।
इट वॉज ड्यूरिंग शाहजहां की चीज़ें जो हैं वो पोर्टुगेज के फेवर में एक्सट्रीम लेवल पे बुरी होने लगी, एक्सट्रीम जाने लगी कि शाहजहां ने बोला कि भाई भागो यहाँ से, दफ़ा हो, तुमको कोर्ट में कोई हक नहीं मिलेगा। जो पोर्टुगेज सपना लेके बैठे थे ना कि मुग़ल एम्परर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत राज करेंगे, कोर्ट में हमारा ही राज होगा, तो ये शाहजहां ने 1 मिनट में बोला दफ़ा हो, कोई हक नहीं मिलेगा तुमको। एंड जो पोर्टुगेज थे दे वे सिंगिंग दिस सॉन्ग, जी झन से जो टूटे कोई सपना, तो ये उनका ऐसा हालत हो गया था। However, it was during the reign of Shah Jahan that the advantages which the Portuguese enjoyed in the Mughal court was lost forever, and lost were the hopes of converting the royal family and the Mughal India to Christianity, a hope that the Portuguese has held because of the welcome accorded to them and their religion by Akbar and Jahangir. जहांगीर and अकबर के टाइम पे जो उनको सम्मान सत्कार मिला था, शाहजहां के टाइम पे तो बोला कि भाई निकलो, भागो यहाँ से। तो उनकी उस चीज़ के साथ उनकी होप भी जो है वो टूट गई थी, एंड वो गाना गाते गाते निकल गए थे, ये वाला गाना। लेकिन तब भी कोर्ट के बाहर तो निकाले ही गए, हक तो उनसे छीना ही गया, लेकिन तब भी उनको चैन नहीं मिला। दे वेर लाइक अभी भी हमको ट्रेडिंग तो करना है भाई। उन्होंने मांग मांग के जो है वो सदगांव के आसपास एक मतलब वो रिवर है उसके आसपास थोड़ी सी ज़मीन ले ली थी कि भाई हमको थोड़ा मोटा छोटा मोटा जगह दे दो ताकि हम ट्रेडिंग कर सकें, ठीक है। रिवर के आसपास सदगांव वेस्ट बंगाल में है वो। लेकिन अपना जो बढ़ा के वहाँ पे घर बनाए, ये बनाए, स्ट्रेच कर करके वो हुगली रिवर तक पहुँच गए। So capture of Hooghly. On the basis of an imperial farman circa 1579, the Portuguese had settled down on a river bank which was a short distance from Sadgaon in Bengal to carry on their trading activities. मांग मांग के उन्होंने एक छोटा सा बोला कि हमको इस सदगांव में जो है वो थोड़ा सा ट्रेडिंग करने का छोटा सा जगह दे दो, परमिशन मांगा था। बट अपनी जगह पे वो स्थिर नहीं रहे, स्ट्रेच कर करके वो हुगली रिवर तक पहुंच गए। Over the years, they strengthened their position by constructing big buildings which led to the migration of the trade from Sadgaon to the new port known as Hooghly. उन्होंने अपनी माइग्रेशन, अपनी जगह जो है वो बढ़ाते ही चले गए। दिस इज़ नॉट इनफ। और सुनिए क्या क्या कांड किए हैं उन्होंने। उन्होंने क्या क्या किया कि जो सॉल्ट है उसको मोनोपोलाइज कर दिया, उसके ऊपर पैसे निचोड़ने लग गए। उसके बाद टोबैको जो है उसकी ट्रेडिंग पे टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम पे टोबैको की ट्रेडिंग बहुत ज़ोरदार तरीके से हो रही थी, तो टोबैको ट्रेडिंग पे भी उन्होंने टैक्सेस लगाने स्टार्ट कर दिए। खैर यहाँ तक तो कोई किसी को हार्म नहीं हो रहा था इतना, और भी उन्होंने बहुत सारे जो ड्रीडफुल एक्ट्स है, जो अनह्यूमन एक्ट्स है, वो भी करने स्टार्ट कर दिए थे। They monopolized the manufacture of salt, built a custom house of their own, and started enforcing strictly the levy of duty on tobacco, which had become an important article of trade since its introduction at the beginning of the 17th century. हर तरह से वो पैसे निचोड़ने की पूरी ट्राई कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रुको ज़रा, सब्र करो। तो उन्होंने क्या किया था, जो स्लेव्स होते थे, जो स्लेव चिल्ड्रन होते थे, उनकी काइंड ऑफ ट्रैफिकिंग करना स्टार्ट कर दिया, उनको ट्रेड करना। वस्तुएं तो ट्रेड करते ही थे, इंसानों की भी ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। जो स्लेव्स होते थे उनमें से जो मुमताज़ महल थी, जो एम्परर की वाइफ थी, शाहजहां की जो वाइफ थी, जिनकी याद में ताजमहल बना गया है, उनके 2 लड़कियां जो स्लेव थी, उनको भी उन्होंने ट्रेडिंग करने की कोशिश की, मतलब ट्रेडिंग करने की ट्राई की थी। The Portuguese not only made money as traders but also started a cruel slave trade by purchasing or seizing Hindu and Muslim children whom they brought up as Christians. Okay, यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत एक क्रूएल्टी दिखाने की कोशिश की, और स्लेव ट्रेड की प्रथा, जो स्लेव चिल्ड्रंस थे उनको ट्रेड करने की, और उनको कहीं से मतलब जैसे वो रास्ते उठा के लेके आए, अगवा करके लाके आए, और उनको फोर्सफुली उनको टॉर्चर करते थे, और उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी, या करी थी एक्चुअली, सक्सेसफुल हुए थे उन्होंने काफ़ी कुछ ये क्राइम करने में।
In the course of their nefarious activities, they seized two slave girls of Mumtaz Mahal on June 24, 1632. The Mughal siege of Hooghly began, ending in its capture 3 months later. तो इस चक्कर में जब स्लेव ट्रेडिंग चल रहा था तो उन्होंने मुमताज़ महल के 2 स्लेव गर्ल्स जो है उनको भी बंदी बना लिया था, उनको भी टॉर्चर करने लगे थे, उनको भी क्रिश्चियनिटी की तरफ फोर्स करने लगे थे। ये ट्रेडिंग चल रहा था। तो इन सब से जो एम्पेरर थे वो काफ़ी ज़्यादा उन पे बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड थे। एम्पेरर शाहजहां वो ऑलरेडी ऑफेंडेड थे इन सब से। उन्होंने बोला कि अब तो भाई पानी सर से बाहर निकल चुका है, अब तो या तो आर या पार। तो जून 24, 1632 को मुग़लों ने जो है वो हुगली पे अपना कब्ज़ा कर लिया और इसको पूरी तरह से कैप्चर होने में अराउंड 3 मंथ्स लग गए। ठीक है। सो शाहजहां ने कासिम को ऑर्डर दिया था कि कासिम जी, अब पोर्टुगीज की इनकी जगह दिखाने की वक्त आ गया है कि पोर्टुगीज ने जो करना था कर लिया, अब इनको इनकी असली जगह दिखाने का टाइम आ गया है। अब भाई इनको बंदी बना लो ताकि ये भाग जाए। Shahjahan ordered the Bengal governor Qasim Khan to take action against the Portuguese. The siege of Hooghly finally led to the Portuguese fleeing. जब हुगली को कैप्चर कर लिया गया था, फाइनली 3 मंथ्स लगे थे इस प्रोसेस में, तब जो है वो पोर्टुगीज़ ने कहा भाई वी सरेंडर, हमसे ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं। तो पोर्टुगीज़ जो है वो भाग गए थे। The Mughals suffered a lot of 1000 men but also took 400 prisoners to Agra. The prisoners were offered the option to convert to Islam or become slaves. तो मुग़लों की तरफ से इस जो कैप्चरिंग का प्रोसेस था उनमें काफ़ी सारे सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और जो पोर्टुगीज के सैनिक थे उनको बंदी बना लिया गया था। 400 अराउंड पोर्टुगीज के सैनिक थे और उनको बोला था कि तुमको आज़ाद तभी करेंगे जब तुम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होगे, तभी, क्योंकि उन्होंने भी क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट किया था। तो ये धर्म की लड़ाई जो है वो चल रही थी। ठीक है। The persecution of Christians continued for some time, after which it died down gradually. तो जब पोर्टुगीज ने फ्लीट कर लिया या भाग गए तो कुछ टाइम तक तो ये लोहा गर्म था, उसके बाद धीरे धीरे करके माहौल जो है वो बेटर होने लगा। तो बेसिकली हमने देखा कि पोर्टुगीज चाहते तो बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, लेकिन उनका ये जो घमंड था, उनका जो ये था कि हमको सब कुछ करना है, उनका क्रूएल्टी, उनका अत्याचार करने की वजह से उनको अपनी जो है उनके पाप का घड़ा जो है वो भर गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पोर्टुगीज के दौरान किस तरह की डेवलपमेंट्स हुई थी, पोर्टुगीज के सिग्निफिकेंस क्या थे और बेसिक रीजंस क्या क्या थे पोर्टुगीज के डाउनफॉल के या डिक्लाइन के, मतलब एक समराइज रीज़न। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।